क्या आपने कभी सुना है कि रात के सन्नाटे में एक औरत सफेद कपड़ों में लिपटी सड़कों पर अकेले नाच रही हो? क्या आपने कभी उस सिहरन को महसूस किया है जो आपके रूह तक को हिलाकर रख दे? जैक, एक 22 साल का नौजवान लड़का, अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में नए नए एक्सपेरिमेंट और एडवेंचर्स का शौकीन था। वह सर्बिया में अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात दोस्तों की पार्टी से लौटते वक्त तेज रफ्तार कार में उसने अपने पसंदीदा गानों की आवाज तेज कर रखी थी। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक अजीबोगरीब दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई। जैक के दिल की धड़कनें जैसे थम सी गईं। घबराहट में उसने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से घुमा दिया और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। सिर पर मामूली चोट के बावजूद जैक जल्द ही होश में आ गया। उस रोड के पास एक अस्पताल था, जहां का स्टाफ क्रैश की आवाज सुनते ही दौड़ता हुआ आया और उसे अंदर ले गया, और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर जाने के इंतजार में जैक अस्पताल की दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ा होकर उस औरत के बारे में सोच रहा था। उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक भ्रम था, शायद थकान का असर। लेकिन तभी उसकी नजर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी उसी औरत पर पड़ी। वह वहीं खड़ी थी और एक अजीब, बेहद डरावने तरीके से नाच रही थी। जैक ने तुरंत अपने फोन से उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। जब उसने दोबारा रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की तो वह हैरान रह गया। वीडियो गायब था, जैसे वह कभी रिकॉर्ड हुई ही नहीं थी। अगले दिन जैक इस घटना के बारे में इंटरनेट पर देखने लगा। उसे सर्बियन डांसिंग लेडी के नाम से एक भूतिया किस्सा मिला, जिसमें वही औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे अजीब ढंग से डांस करती दिखाई देती थी। कहते हैं कि यह कोई साधारण डांस नहीं, बल्कि एक काला रिचुअल था। डर के बावजूद जिज्ञासा ने उसे घेर लिया। उस रात जैक अपने छोटे भाई लियो के साथ उस जगह गया जहां उसने उस औरत को देखा था। रात के 12 बजे, वही स्ट्रीट लाइट, वही अंधेरा और वही डरावनी खामोशी। काफी देर तक इंतजार के बाद सफेद कपड़ों में लिपटी वही औरत वहां दिखाई दी। उसके चलने का अंदाज अजीब और भयावह था। जैक ने डरते हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसने देखा कि उस औरत के हाथ में चाकू था। उसके बालों ने उसके चेहरे को ढका हुआ था। धीरे धीरे उसकी हड्डियों के चटकने की आवाजें आने लगीं और उसका शरीर अजीब अजीब तरीके से मुड़ने लगा। और फिर एक डरावनी कातिल मुस्कान के साथ उसने अपना चेहरा जैक की तरफ किया। जैक और लियो का खून जैसे जम सा गया। वे तुरंत अपनी कार की तरफ दौड़े, लेकिन जैक ने देखा कि लियो कहीं पीछे छूट गया है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, लियो उस औरत के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। जैक ने जोर से चिल्लाकर लियो को होश में लाने की कोशिश की और किसी तरह लियो अपनी कार की तरफ भागा। दोनों कार में बैठकर तेजी से वहां से निकल गए। लेकिन जैसे ही जैक ने मिरर में पीछे देखा, वह औरत सड़क पर खड़ी उसे घूर रही थी और अचानक वह हवा में गायब हो गई। घर लौटने के बाद लियो ने जैक को बताया कि वह औरत मर चुकी थी और उसने मुझसे कहा था कि वह जिसे भी दिखती है उससे उसकी सबसे प्रिय चीज छीन लेती है। इसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मां का एक्सीडेंट उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे हुआ और उनकी मौत हो गई। अब जैक और लियो की जिंदगी एक डरावने स्वप्न में बदल चुकी थी। लियो की हालत बिगड़ने लगी। वह रात में कभी कभी उठकर उस डरावने डांस को करने लगता था और जैक को आज भी वो औरत सपनों में दिखाई देती है, एक सर्बियन डांसिंग लेडी जिसने उनकी जिंदगी में एक अंधेरा साया छोड़ दिया। तो दोस्तों, सर्बियन डांसिंग लेडी सच में है या नहीं, यह तो हम नहीं जानते, पर आपको कभी देर रात में ऐसी डांसिंग लेडी दिखे तो उससे दूर ही रहें। क्या पता वो आपसे भी आपकी सबसे प्यारी चीज छीन ले।